बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके सदके अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी आज व्लॉग मैं तकरीबन पौने 1 के लगभग शुरू किया है जी अपना व्लॉग। और यहाँ पे जी फलक हो रही थी स्कूल के लिए रेडी और मैं खाने का वेट कर रही थी। अभी तो खैर मैंने तकरीबन सुबह ही नाश्ता बना दिया था। फलक को 9:30 बजे तक गैस आती है तो नाश्ता बना दिया था, लेकिन अभी पौने 1 का टाइम हो रहा है तो मुझे था कि अभी फिर इससे भूख लगी होगी। खैर जी भूख तो लग जाती है, बच्चे ज़ाहिर स्कूल जाना है और लंच बॉक्स में देती हूँ तो आज गैस ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या रीज़न है। तो खैर मैं इधर लेटी थी तो आप देख सकते हैं ज़रा ना रूम की सूरत हाल। और यहाँ से मैं लगी हुई थी अपनी बेटी, यहाँ पे लगी हुई थी अपनी बेटी से बातें करने और मुझे ना समझ नहीं आई तो मोबाइल मैंने एक जगह पे रख दिया। तो बाद में जब बातों से ध्यान हटा तो फिर मैंने कहा हाय मैंने तो व्लॉग बना रही हूँ और कैमरा हाथ में पकड़ा और एक जगह पे रखा हुआ है। खैर मैं इधर ना अपनी बेटी से पूछ रही थी कि शाम के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि मैं बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रख के खाना बनाती हूँ। नहीं तो मैं अगर खुद कुछ बना लूँ तो फिर बच्चे नुक्स निकालते हैं, ये नहीं खाना था ये बना दिया, ये नहीं खाना था ये बना दिया। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि एक दिन एक बच्चे की डिमांड पूरी कर दी जाए। मैं सबसे पूछती तो हूँ लेकिन कभी कभी ना किसी एक बच्चे की भी चॉइस में देख लेती हूँ कि उसको क्या पसंद है। तो यहाँ पे आपको रूम दिखा रही थी और ना रूम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पेंट वगैरह भी नहीं हो रहा, अभी हस्बैंड नहीं आए। जब वो आएंगे तो फिर वही पेंट करवाएंगे और ज़ाहिर है एक अकेली लेडीज़ और मैं घर का काम करूँगी या फिर पेंट वगैरह। तो अभी इनके पापा का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे वो आएंगे तो फिर ही पेंट वगैरह होगा। खैर जी यहाँ पे फलक रेडी होके गई थी तो रूम की कोई सूरत हाल ऐसी थी और मैंने कहा चलो साथ साथ चीज़ें उठाती हूँ और तैयारी पकड़ते हैं किचन में जाने की। वो इसलिए कि अभी बच्चे दूसरे हैं जो सेकंड शिफ्ट होती है फलक की, तो दूसरे बच्चे भी सुबह के टाइम जाते हैं तो उन बच्चों की वापसी का टाइम है और फलक का अभी जाने का टाइम है। तो फलक चली गई थी और यहाँ पे सुबान ज़िद कर रहा था कि कार्टून्स लगा के दे और मैं ना सेन में देख रही आई थी टेरेस की तरफ के पता नहीं अब बेटियाँ मेरी आ रही हैं कि नहीं। तो मैंने कहा जैसे ही वो आती हैं तो मैं रोटी डाल देती हूँ। खैर जी यहाँ पे बच्चे आगे हुए थे और मैंने व्लॉग स्टॉप कर दिया था। ये सालन पड़ा हुआ था, आलू गोभी बनाया था मैंने और इसको ना बार बार गर्म कर करके ना इसका ये सूरत हाल हो गई थी बेचारे की। खैर जी मैंने बना के यहाँ पे रोटी दी बच्चों को। रोटी देने के बाद फिर मैंने खुद भी खाई, सर में बहुत शदीद दर्द था। मैं कह रही थी कि बस बच्चों को खाना देने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लूँगी और फिर बड़ी बेटी है जो उसके एकेडमी का टाइम हो जाएगा वो चली जाएगी एकेडमी और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उठ के दूसरे बच्चों को पढ़ाऊँगी जी। फिर यहाँ पे जी शाम का टाइम हो गया था और व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने लगाई हुई थी मशीन और साथ बच्चों को स्टडी करवा रही थी। बड़ी बेटियाँ जो वो जाती हैं एकेडमी और छोटी दोनों को मैं खुद पढ़ाती हूँ। तो वो फिर एकेडमी ज़ाहिर बच्चों को खुद पढ़ाना, फिर घर का काम देखना, फिर मशीन लगाई थी वो भी, तो इसलिए आज खाना मेरा लेट हो गया। ऊपर से मेरी फ्रेंड आ गई थी फिर उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ा तो इसलिए फिर हम लोग चले गए बाज़ार से आके फिर हम लोगों ने चाय इंजॉय की। चाय इंजॉय करने के बाद ना सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक तो खाने का ना बड़ा मसला होता है। फिर खैर जी अपनी बेटी की फरमाइश पे मैंने बना लिया जी आज आलू और अंडे। मैं सोच रही थी वो ग्रेवी वाले आलू अंडे बनाती हूँ जिसमें अंडा बॉईल करके डालते हैं वो वाले, तो लेकिन वो मेरी बेटी कह रही थी कि नहीं वो नहीं, हमने सिर्फ ना ये मसाले वाले भुने हुए अंडे का सालन खाना है, जैसे कि भुने हुए आलू कहते हैं या आलू अंडे कहते हैं। अब ना जैसे जैसे मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ ना, पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे ना वो सारी मेरी दोस्त वगैरह कहती होती थी इनको भुने हुए अंडे। अब मैं इधर आई हूँ तो अब ये कहती हैं आलू अंडे। वैसे हम लोग भी आलू अंडे कहते हैं, भुने हुए अंडे तो खैर नहीं कहते। तो इसलिए ना मुझे कुछ कंफर्म नहीं था कि आलू अंडे कहने हैं या भुने हुए अंडे कहने हैं। खैर जी सालन वगैरह मैं चूल्हे पे चढ़ाई थी। उसके बाद ना मैं आई थी रूम में तो मैंने कहा देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट का और ये लगी हुई है बेटी मेरी, दूसरी दोनों ना मस्तियों में। तो अभी निकाल लूँगी कपड़े। सालन है जो वो हल्की आंच पे रख के ना, अभी सालन मेरे हाथ चढ़ाया नहीं, सॉरी। वीडियोस के चक्कर में ना मैं वॉइस ओवर आगे पीछे कर देती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैंने अभी क्या बोला और इधर क्या बोलना है।
खैर जी, प्याज अभी मेरा इधर गोल्डन ब्राउन हो रहा है। और ये ड्राई मसाले थे। ड्राई मसाले सिंपल ऐड करती होती हूँ मैं हर वीडियो में। मैंने एक ही बार बोलती हूँ, एक ही लफ्ज़ बार बार के मसाले सिंपल ही ऐड करती हूँ मैं। मसाले मतलब ये था कि लाल मिर्च थी, नमक था और हल्दी थी। तो ये चीज़ें मैंने ना इसी में आलू मिर्च शामिल करके इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें अदरक लहसुन अगर पेस्ट है तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक लहसुन नहीं था, इसलिए सिंपल मैंने ना इसमें प्याज ही डाले। टमाटर आजकल इतने महंगे, मैं कहती हूँ जिस घर में टमाटर बनते हैं ना वो आगे बात के उस घर की बीवी ना मलका है, जिसके घर में टमाटर आ रहे हैं। टमाटर इतने महंगे हैं, 400 रुपये किलो, 450 के किलो है। तो मैं टमाटर तो खैर बोले ना कि सब्ज़ी में एक आधा भी डलवाएं टमाटर, तो वो भी 40 का, 30 का, 20 का। टमाटर इतने पसंद नहीं है, वैसे भी महंगे तो हो गए लेकिन मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे जब भी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, तबीयत अपसेट सी है। खैर जी, आप सब देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको मेरी वीडियो व्लॉग कैसा लगता है और मुझे मज़ीद किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए और आप लोग किस किस सिटी से मेरा व्लॉग देखते हो। ठीक है, हर वीडियो में मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है, लेकिन ना बहुत कम लोग असर करते हैं। क्या है जी, क्या कह सकते हैं हम। मैं तो आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी असर करना तो आप लोगों का काम है। खैर जी, मसाला वगैरह फ्राई करने के बाद मिर्चें जो मैंने ड्राई मसाले डाले थे वो भी फ्राई हो गए। उसके बाद मैंने आलू शामिल कर दिए थे। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी लगा के ना इसको कवर कर देंगे। खैर सालन है जो चूल्हे पे चढ़ा दिया था, पानी मैंने लगा दिया था। अब मैं आ गई थी बर्तनों की तरफ। जो मेरी सिंक की दीवार है ना, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं इधर शिफ्ट हुई थी ना तो इसका बड़ा ही बुरा हशर नशर था और वैसे भी ना वो पीछे ऐसे काई सी लग गई थी, इतनी खाई वगैरह लगी हुई है। खैर मैंने इसको कुची से ना, बर्तनों वाली कुची से, ब्रश से जब इधर शिफ्ट हुए थे तो किचन की सेटिंग करने, मतलब बर्तन वगैरह रखने से पहले मैंने किचन को सारा साफ़ किया था। लेकिन अब ना इसका फिर से वही हाल हो रहा है। ज़ाहिर है पेंट वगैरह भी नहीं करवाए थे क्योंकि बारिशें चल रही थी। उसके बाद मैं अम्मी की तरफ चली गई। अम्मी की तरफ से आके बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए और इनके पापा अपने काम पे चले गए। तो खैर बस जी इस वजह से ही, और वैसे भी कुछ घरेलू हालात होते हैं, किसी टाइम मतलब तंग होते हैं तो नहीं भी बंदा करवा सकता। इसलिए ना जो पेंट है वो लेट हो गया था। कोशिश कर रही हूँ कि जैसे तैसे करके ना वो वाइट वाला पेंट ही करवा दूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत शक्ल तो निकल आए। किचन वैसे भी ना इसका जैसे ही देखने को दिल ही नहीं करता। काउंटर है तो वो भी इतने गंदे से लग रहे हैं। अभी मेरे से काउंटर हैं जो उनकी भी शीट्स नहीं आ रही थी, उनके पर्दे नहीं लग रहे, वो जो कर्टन वगैरह उनके वो नहीं लग रहे। और एक तो किचन में कैबिनेट भी नहीं है जिसमें बर्तन सही से सेट कर ले। बस ये वो कुछ ना पूछे, वो कहते हैं ना बस टाइम पास करने वाली बात है, बाकी ये नहीं है कि कोई ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही है। बस अल्लाह ताला, मेरी दुआ है सब बहनों को अपना घर नसीब करे। आप लोगों के साथ के अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर नसीब करे। तो अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपना घर नसीब करे जिनके पास नहीं है। दुआएं दे सकते हैं, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। खैर जी, बातों बातों में मैंने अभी लगा लिया था यहाँ पे साबुन, तो साथ ही देश की वगैरह भी धो लूँगी। और अच्छा, यहाँ पे पता क्या हुआ था, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो वीडियो बनाते बनाते मेरा मोबाइल गिर गया था। अभी शुक्र है कि पानी में नहीं गिरा, लेकिन ना मेरे पास वो मैंने क्या किया हुआ था कि एक डिब्बा रख के ना उसके ऊपर मैंने मोबाइल को रख के तो आगे कप रखा हुआ था ताकि मेरा ना ये जो वीडियो कैप्चर हो जाए। लेकिन वो क्या हुआ कि मैं जैसे बर्तन साबुन लगा के बर्तनों को रख रही थी ना तो वो एक प्लेट जाके डिब्बे को लगी तो मोबाइल ऊपर से गिर गया। खैर फिर मैंने स्टॉप किया, स्टॉप करके फिर मैंने उसे अच्छे से एडजस्ट किया, मतलब एक जगह पे जैसे सेट किया, सॉरी। तो सेट करने के बाद फिर मैंने ना क्या कि पता नहीं वीडियो बन रही है कि नहीं। खैर मैंने दोबारा से कैमरा ऑन किया तो यहाँ पे जी हम बर्तन वन बाई वन साबुन लगा लिया। अब हम इन्हें वॉश करेंगे। मेरे पास ना क्या नाम है उसके, अभी काउंटर है जो छोटा था, तो बर्तनों वाली टोकरी भी नहीं थी मेरे पास। रैक है जो थोड़ा सा दूसरी साइड पे लगा हुआ था, इसलिए मैं ना बर्तन थोड़े थोड़े वॉश करके ना तो रैक पे लगाई जा रही थी ताकि बर्तन
तो यहाँ पे जी बर्तन धोते धोते मैंने ना थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बड़ा दरअसल ना वॉइस ओवर करते ना बंदे की मात मारी जाती, कुछ समझ नहीं आता सच्ची में। खैर जी यहाँ पे फिर मैंने क्या किया जी, स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, ताकि मुझे था कि व्लॉग वीडियो जो लंबी होती जाएगी। और अभी बर्तन धो के एक दफ़ा मैं उधर लगाने जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ, फिर धो के उधर लगाने जाती हूँ, क्योंकि रैक है जो वो इस तरफ नहीं है, रैक दूसरी दीवार की तरफ है। तो खैर जी इस तरह बर्तन लगाने में काउंटर के पास जगह होना, तो फिर भी बंदा थोड़ा बहुत ये टोकरी वगैरह रख लेते हैं। छोटा सा काउंटर है, या तो फिर उधर वो रखो, कोई दूध वगैरह गर्म करके रख लो, तो या फिर बर्तन रख लो। तो बस इसीलिए हाथों से साबन, मतलब हाथों में बर्तन पकड़ के ना, तो इस तरह टोकरियों को लगा रही हूँ मैं टोकरी पे, ताकि जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाए। और वैसे भी बच्चे ना अकेडमी से आने वाली थी मेरी बेटियाँ, उनको बहुत शदीद भूख लगी होगी, क्योंकि वो जाते हुए कह रही थी कि भूख लग रही है हमें। क्योंकि ज़ाहिर दोपहर के टाइम मैंने रोटी बनाई थी, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे बच्चे अकेडमी चले जाते हैं, और एक रोटी और यहाँ हल्की फुल्की एक फुल्का हो जो वो क्या कहता है, ज़ाहिर बच्चे हैं, पढ़ाई होती है, तो इसलिए भूख तो लग जाती है ना। तो मुझे जाते हुए कह के गई थी हमारे आने तक खाना मम्मा बना देना। मैंने कहा परेशानी इंशाल्लाह आपके आने तक खाना है मैं बना दूँगी जी। यहाँ पे माशाल्लाह से बर्तन वॉश हो गए थे और कुची, लेकिन मैं फिर से इसको लगी हुई थी स्पीडो से जी बस धोने और रगड़ने। ये दीवार ने मेरी मात मार दी है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये कैमरे में जब आती है तो इतनी गंदी लगती है, देखने वाले ने कहना है वीडियो बना रही हैं ज़ाहिर है, और किचन की तरफ ध्यान नहीं है, सफाई नहीं है, किचन में साफ़ नहीं है। कुछ लोग ना मेरी वीडियोस देखते होते हैं, फिर वो मुंह निकाल के आ जाते होते हैं मेरी वीडियोस पे ना कमेंट करने। और कुछ लोग तो मुझे जानने वाले भी हैं मेरे, वो भी कहेंगे हाय कितना गंदा किचन रखा हुआ है, कितना गंदा, ये तो सफाई नहीं करती, व्लॉग बनाती है। फिर बहुत सारे लोग, आपको पता है, जहाँ पे आपके ना अच्छाई वाले और वहाँ पे आपकी बुराई करने वाले भी बहुत हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अभी सेटअप नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि इसको सेट करूँ किचन को। तो इसलिए ना बैड कमेंट नहीं करना, और जो देखने वाले हैं ना मेरे, वो सुन रहे होंगे जिनसे मैं मुखातिब हूँ, तो वो ज़रा सुने और बैड कमेंट नहीं करें, ओके। अच्छा ना, कुछ लोगों को मेरी कुकिंग की समझ भी नहीं आती। कुछ लोग मेरी वीडियोस के नीचे आके कहती हैं आपने सालन क्या बनाया है, क्या आपकी आंखें नहीं हैं, आपको नज़र नहीं आता मैं सालन क्या बनाती हूँ, है? सुन लिया होगा, माइंड नहीं करना, लेकिन आप ज़रा आंखों से देखा करें, सालन जो भी होता है आपको पता चल जाता होगा। बाकी माइंड नहीं करना आप लोगों ने मेरी बात, क्या ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मुझे ख्याल आया कि मैं बर्तन धोते हुए स्पीड पकड़ी थी और मज़ीद स्पीड पकड़ती जा रही हूँ, लेकिन ना वो क्या था कि कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने लगी थी, इसलिए मैंने ना वीडियो की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वीडियो में भी मैं भागम भागी लगी हुई हूँ। खैर जी, वहाँ पे वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी कम की। मैं आई हूँ कपड़ों की तरफ। अभी देखिए मशीन में ये जो चादरें हैं, बेडशीटें, ये चल रही हैं, और ये कुछ कपड़े मैंने धो के डाल दिए और कुछ कपड़े रह गए थे, और मैं सोच रही थी कि लगे हाथ ना, जब तक सालन बन रहा है ना, तब तक मैं कपड़े निकालूँ। यहाँ पे जी माशाल्लाह से जो कपड़े मैंने सारे धो लिए थे, और सिर्फ बेडशीट रह गई थी। वो मेरा दिल है कि मैं अब कह रही थी कि पहले मैं ना रोटी बना दूँ साथ, और फिर ना मैं साथ साथ ही वो निकाल लूँगी। मेरा हर 2 चादरें थी, 2 बेडशीट रह गई थी सिर्फ, बाकी सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप कपड़े डाल दो, तो अभी ना कपड़े वो डाल रही थी। है तो मैं अब बना लूँगी रोटी, तो रोटी बनाने के साथ ही मैं बच्चों को रोटी दे दूँगी। तो यहाँ पे जो कपड़े रह गए थे वो 1 बाय 1 धो के हम लोग तार पे, मैंने अपनी बेटी को बोला कि वो डाल दे। और यहाँ पे जब मैं रूम में आई तो रूम में ना छोटी बेटियों ने सारी अलमारी से कपड़े निकाल के ये देखें बखेरे हुए थे, और सारे कपड़े ना मेरी छोटी बेटी ने अपने ऊपर लिए हुए थे और मस्तियों में मसरूफ़ थे। तो यहाँ पे मैंने उन्हें कहा जी आप सारे कपड़े वगैरह समेटो, रूम है जो उसको नीट करो। तो यहाँ पे जी अलमारी की सूरत हाल आप देख सकते हैं, सारे कपड़े इन्होंने निकाले हुए थे। हेड जी इनको एक तो बड़ा मसला है जी, कपड़े जितने भी ना अलमारी में सेट करके रख लो, लेकिन बच्चे जब कपड़े लेने लगते हैं ना तो सारे बिखेर देते हैं। और मुझे आए दिन ना, जैसे मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं साथ लगे हाथ कपड़े तय करती रहती हूँ, जो सेट हुए होते हैं, ख़राब हुए होते हैं वो भी। तो मैं इसी तरह मतलब जब कपड़े मशीन लगाऊँ, कपड़े वॉश करूँ, तो तय लगाने के साथ अलमारी के भी सेट कर लेती हूँ। खैर जी, यहाँ पे सारे कपड़े माशाल्लाह से धुल के तो ख़त्म हो गए थे, और मैंने बेटी को बोला कि आप ऐसे करो,
जो मशीन है उसको वॉश कर दो और चलते हैं सालन की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने धनिया वगैरह इसमें शामिल कर दिया था। तो अब इसको दम लगा दिया था, 1 से 2 मिनट घी छोड़ दिया था, मतलब मसाला और धनिया और हरी मिर्चें हैं जो उनका फ्लेवर उसमें चला गया था। अब चम्मच चलाते हैं और इसको कवर करते हैं, साथ ही बना लेंगे हम रोटियाँ। तो माशाल्लाह से देखें जी, आलू और अंडे की रेसिपी आप लोग देखने वाले ये देख लेना जी, आलू और अंडे की रेसिपी है, फिर ना कमेंट करके कह देना कि आपने क्या बनाया था। तो कैमरे में तो साफ़ नज़र आ रहा है ना। तो आलू और अंडे की सब्ज़ी है जो माशाल्लाह से बन के रेडी हो गई थी। और साथ ही हम बना लेंगे रोटी, ताकि बच्चों को भूख लगी हुई है और साथ साथ रोटी भी बन जाए। तो यहाँ पे जी साथ साथ मैं बना लिए थे पेड़े। अभी पेड़े बनाने के साथ साथ ही मैं रोटी डाल लूँगी और बच्चों को खाना देंगे, ताकि बच्चे खा लें। और मुझे खुद भी भूख फील होने लगी थी यहाँ पे। तो अब रोटी बना के बच्चों को दूँगी, फिर आराम से बैठ के मैं खुद खाऊँगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जी इसी तरह रोटी बनाती जाऊँगी और बच्चों को देती जाऊँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।